इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप श्रम कार्ड बना सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। जी हाँ, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी आप अपना श्रम कार्ड खुद ही बना सकते हैं अगर आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। इस सरकारी योजना के लिए एलिजिबल हैं जो कि केंद्र सरकार की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की योजना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। अगर इस योजना के अंतर्गत आपको श्रम कार्ड बनाना है तो आप कैसे घर बैठे श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप के साथ हम आपको बताने वाले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है e-shram.gov.in। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा, होम पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ सबसे पहले आपको कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए। आपको आधार नंबर चाहिए, आधार से एक लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 16 से लेके 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और यहाँ डेट ऑफ बर्थ ये जो सन दिया गया है इसके बीच में होनी चाहिए। तो चलिए हम कैसे इसको रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और उस पर एक ओटीपी जाता है और फिर यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देंगे और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, यस या नो। क्या आप एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, यस और नो। तो आप यहाँ करेंगे और फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमसे थोड़ा कैप्चा गड़बड़ हो गया है, हम फिर से इसको एक बार फिल कर लेते हैं और हम इसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे पास मोबाइल फ़ोन में आ गया जो हमारे आधार नंबर से लिंक है, रजिस्टर्ड है, जो हमने नंबर दिया है। तो हम यहाँ ओटीपी देखते हैं और इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होगा जहाँ आपसे कह रहा है आधार नंबर मांग रहा है। तो यहाँ अपना आपको आधार नंबर देना होगा। तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं और आप फिंगरप्रिंट, आइरिस या ओटीपी के माध्यम से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा भी फिल करना होगा और यहाँ पे आप मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के सभी नियम और शर्तों से सहमत हूँ, आई एग्री पे टिक कर दीजिए और यहाँ आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में क्वेश्चन फॉर्म को और यहाँ पे सबमिट कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये आगे प्रोसेस कर सके। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होता है जो कि हमने 2 स्टेप पहले ही पूरी कर ली थी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में योर पर्सनल डिटेल्स एंड योर पर्सनल पर्टिकुलर्स एज पर आधार, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस, फिर आता है एजुकेशन, फिर आपका स्किल्स और देन बैंक डिटेल्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो हमने 2 स्टेप पूरा कर लिया था। पहले में आपने देखा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपकी जो भी कास्ट है वो पूछेगा, आपका नाम पूछेगा और आपके पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम पूछेगा और अगर आप शादीशुदा हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिवोर्स हो गया उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। आपको अपना ईमेल आईडी और ब्लड ग्रुप वहाँ पे देना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आप किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो और किसे नॉमिनी बना सकते हो उसका वहाँ पे दिया गया है कि आप किसे नॉमिनी बना रहे हैं। तो वहाँ पे शर्त के हिसाब से रहेगा। नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर लगता है। फिर आप जब उसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको एड्रेस के इस विकल्प पे आना पड़ेगा। तो एड्रेस पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस की जानकारी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं होम या नेटिव स्टेट क्या है आपका। जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी संबल आईडी बनी हुई है तो आप संबल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो कि 9 अंकों की होती है, 9 डिजिट्स की होती है। अगर संबल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, आप बाद में भी इसे अपडेट कर सकते हैं। फिर करंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया है या रूरल है। शहरी है तो आप अर्बन करेंगे, ग्रामीण है तो रूरल करेंगे। हम यहाँ पे ये चूज़ कर लेते हैं। आपको हाउस नंबर डालना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि आपके आधार में या किसी एड्रेस डॉक्यूमेंट में हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि यहाँ डॉक्यूमेंट का कोई जिक्र नहीं है लेकिन आप यहाँ पे जो भी हो अपना एड्रेस दे दीजिए।
यहाँ पे अपना एड्रेस देने के बाद आप नीचे आएंगे और परमानेंट एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे स्टेइंग एट करंट लोकेशन, तो आप जो एड्रेस दिया है आप यहाँ से यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको परमानेंट एड्रेस के लिए देना होगा अर्बन है या रूरल है, हाउस नंबर डालेंगे, लोकेलिटी में वार्ड नंबर, एड्रेस का कॉलम पूरा करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ कर सकते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, आई हैव संबल आईडी, आई डोंट हैव संबल आईडी, तो आप यहाँ पे डोंट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो आप उसको फिल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं वो भी ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है नॉट। फिर आपको प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या टेक्निकल कोई डिग्री है आपके पास वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं वो यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। देन आप इसे कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यह हमें स्किल्स या जो आप वर्क करते हैं उसका डिटेल देना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करते हैं, ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ पे NCO कोड भी दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑक्यूपेशन के कोड्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए लगेगा। तो आर यू प्लेटफॉर्म वर्कर, क्या आप प्लेटफॉर्म वर्कर हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मीन्स होता है कि यदि आप प्लेटफॉर्म वर्कर हैं तो आप यस करेंगे। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर, आप राइड शेयरिंग सर्विसेज देते हैं या फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस में काम करते हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज में काम करते हैं, ई मार्केट प्लेस पे काम करते हैं जैसे कि होलसेल, रिटेल, शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह वगैरह, इन्वेंट्री मॉडल पे या मार्केट प्लेस पर, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है किसी तरह के, या हेल्थ केयर में काम करते हों, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी में काम करते हों, कंटेंट एंड मीडिया सर्विस में काम करते हों, या एनी अदर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हो तो आप प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटो सर्च इंजन है, आप अपना वर्क यहाँ लिखेंगे कि आप कौन सा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कारपेंटर हैं तो आप कारपेंटर लिखेंगे इस तरीके से, तो आपको कारपेंटर की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो भी टाइप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि कारपेंटर जनरल है या कारपेंटर कारपेंटर, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे होते हैं। या प्लम्बर है तो प्लम्बर सर्च करेंगे तो प्लम्बर आ जाएगा, या कोई सिलाई मशीन से संबंधित काम करते हैं तो आप सिलाई मशीन सर्च करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता आपका कौन सा वर्क है, उसका नाम नहीं जानते, तो आप क्लिक टू व्यू NCO कोड पे भी क्लिक कर सकते हैं और इस तरह का कोड भी यहाँ पे आ जाता है कि कौन से वर्क के लिए कौन सा कोड है, कोड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टेलर हैं तो आप यहाँ पे टेलर लिखेंगे, कौन से प्रकार के टेलर हैं तो वहाँ यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग तरह के होते हैं। जनरल टेलर है तो आप जनरल लिख दीजिए, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन फैमिली नेम, तो जो टेलर है वो आप अप्रैल्स यानी कपड़े के टेलर्स हैं, ड्रेस मेकर्स हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। फिर बात करती है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर्स, आपको जो पहला काम है आपका प्राथमिक कार्य, प्राथमिक उसमें आपको कौन सा कितने वर्ष का ईयर है, कितने वर्षों का अनुभव है वो यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। तो तकरीबन हम यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, क्या कोई दूसरा काम भी है जो आप करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आपने ये स्किल्स किस तरह से सीखा, आपने जो भी काम करते जैसे आप टेलर है तो आपने कैसे सीखा इसको, वो आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग, रिसीव फॉर्मल या वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, आपने किसी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा है, आपने हासिल किया है ये स्किल को, या आपके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग या टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग, तो आप इस स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो आप फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग के को हासिल करना चाहेंगे या फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे ताकि आप स्किल्स को और अपग्रेड कर सकें।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा यह सेशन भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है बैंक अकाउंट डिटेल्स की। बैंक सीडिंग विद आधार यहाँ नो ही दिया गया है और बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है। IFSC सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम आ जाएगा। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस जानकारी को भर देते हैं। जैसे आप बैंक डिटेल से यहाँ पे फिल करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। आप अपनी जानकारी को पुनः चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आप एक बार पढ़ लीजिए कि कोई भी चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ECIC, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर। आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरें श्रम कार्ड के लिए, अन्यथा आप ना भरें। और all the information provided by me may be validated at the time of receipt of any scheme related monetary when it's under social security code of government of India। और यहाँ पे I undertake that I am neither a member of government services PSUs nor an income tax payee। I also undertake that the information furnished in the registration form is true to best of my knowledge। If any the fact provided by me is found to be incorrect, I shall be liable for legal action as deemed appropriate। तो यहाँ आपको यस या नो कर सकते हैं, आपको नो करना है और देन यू विल सबमिट, आपको सबमिट कर देना है। देन फर्दर जैसे हम सबमिट पे करेंगे कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ए unorganized worker, your UAN number has been sent by SMS to your registered mobile number, please refresh if your complete information are not displayed। तो यहाँ पे आपका UAN नंबर आ गया है, ई श्रम कार्ड बन गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है, लेकिन हमने जानकारी को छुपाने के लिए यहाँ पे ब्लर कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको डाउनलोड UAN पे क्लिक करना है और अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर लेना है, जिसे प्रिंट करके ज़रूर रखें, या आप चाहें तो इसे नेमलेट भी कर सकते हैं, नेमलेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे अलाउ कीजिएगा और ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ई श्रम कार्ड पोर्टल पर आपका श्रम कार्ड बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आपकी कोई भी मदद हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनका भी श्रम कार्ड बन सके, ताकि वह भी इस योजना का लाभ उठा सके जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इन केस अगर आपको फ्यूचर में कुछ चेंज करना हो अपने श्रम कार्ड में, तो आप यहाँ इसी वेबसाइट पे आएंगे और लॉगिन करेंगे, आप वहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।